आज खान साहब से 15-20 मिनट मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है और 17 तारीख को हफ्ते के रोज़ खान साहब शाम 8 बजे कौम से ख़िताब करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे और वो तारीख़ कोई ज़्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क में अवाम की राय आमा को, अवाम के जज्बात को जो इमरान खान के साथ हैं, बाशऊर नौजवानों की आवाज़ को रोकने के लिए इमरान खान की सियासत को दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और वो ये चोर हुकूमत, नैबज़दा हुकूमत, जिन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी असम्बली से गैर आइनी तरमीम पास की हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि इन पे टोकरा रखा जाएगा। और मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने नैब के केसेस ख़त्म कराए हैं, इनको ECL में रखा जाए, इनको ECL में डाला जाए। मईशत जो है वो कौमी ज़मानत है। कोई मुल्क माशी इस्तेहकाम के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, खाम माल छूट नहीं रहा, कॉटन जो है एक्सपोर्ट खाक करनी है, अब ये भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इनका दो निकाती एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और केयर टेकर की मुद्दत को लंबा किया जाए। इमरान खान ये किसी सूरत में नहीं मानेंगे और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह सुब्हान ताला से कि लोगों की आवाज़ को दबाना कौमी जुर्म होगा। और इमरान खान एक ही बात कह रहा है कि इंतखाब कराओ, वो कोई दूसरा मुतालबा नहीं करा रहा। वो तो कह रहा लाओ नवाज शरीफ को भी, और भी कोई रह गया इस केस में उसको भी छुड़वा लो, लेकिन लोगों को पर्ची डालने का हक दो। लोगों को हक दो। जब डब्बे खुलेंगे तो पता लगेगा कि लोगों की राय आमा जो है वो अक्सरियत राय में इंशाअल्लाह ताला 22 करोड़ लोगों में से 15-16 करोड़ लोग जो हैं, नौजवानों के जो वोट हैं, वो इमरान खान के साथ होंगे और इमरान खान एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। और अगर ये नहीं आप कायम करने दे रहे तो चलाओ इस मुल्क को। इस मुल्क में अनारकी फैलेगी, इस मुल्क में भूख फैलेगी। जो बॉर्डर की सूरत हाल ख़राब हो रही है, जो अफ़गान बॉर्डर पे सूरत हाल ख़राब हो रही है, मुल्क आ गई माशी तौर पर डूब रहा है। सो इस मुल्क को चलाने के लिए बेहतर हल यही है। मैं जा रहा था रावलपिंडी वापस, खान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि नहीं आपने लिबर्टी चौक जाना है, इसलिए मैं अब लाहौर में हूँ और 17 को लिबर्टी के जलसे में इमरान खान की तकरीर सुनूंगा रात 8 बजे। शेख साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी पार्टी लीडरशिप का इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया कि असम्बली डिज़ोल्व होगी और इमरान खान ऐलान करेंगे, जबकि उसके बाद मुंसलाई साहब आए, फिर अभी आप ही आए हैं, तो एक बार फिर मुंसलाई साहब बंद रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या असम्बलियों के मामले में कुछ ले तो लाल का काम है, कानूनी अमूर है? सियासत में दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते। सियासत जो है खुले दिल और खुली सोच का नाम है, लेकिन इस वक्त मुल्क की ज़िंदगी का सवाल है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की माशी मौत है और मुल्क की माशी मौत कौमी सलामती का ख़तरा है। मैं जिस इमरान खान को मिल के आया हूँ वो इमरान खान कमिटेड है कि 17 तारीख को, बाकी दिल के हाल अल्लाह जानता है। अभी मैं बाहर निकला हूँ और मैंने उनसे वाज़े पूछा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 17 तारीख आप पिंडी नहीं जा सकते, आप लाहौर लिबर्टी में मेरी तकरीर सुनकर जाएंगे और 17 तारीख को मैं दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करूँगा और कौमी असम्बली में मेंबरान जाके स्पीकर को इस्तीफ़े देंगे। स्पीकर को इमरान खान ने कहा ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा कि जाके इस्तीफ़े सबमिट किए जाएँ। शेख साहब, कोई उम्मीद है कि मुज़ाकरात में कोई कामयाबी आ सकती है? अगर मुज़ाकरात में कामयाबी आनी है तो यही दिन है। मेरा मतलब है अगर मुज़ाकरात में कामयाबी आनी है तो यही हफ्ता है, इसको आगे बढ़ाया जाए और मुल्क को इलेक्शन की तरफ से ले जाया जाए। अगर मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने का एजेंडा पब्लिकली अवाम में दिया जाए तो हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं हैं।
वरना इमरान खान के पास असम्बली तोड़ने के अलावा कोई हल नहीं। सब ये बताइएगा कि जनरल फैज साहब के जहाँ पे अब वो बैठे हुए थे क्लिप में शुरू हो रहा है, तो उनके वहाँ के लोगों ने चकवाल में कहा कि आप सियासत में आ जाएं। भाई ये छोटा अब सवाल है, इतने बड़ी बातें मैंने कर ली हैं। मैं फौज और अदलिया पे कोई बात नहीं करता। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।